रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? रासायनिक विक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण एक रासायनिक पदार्थ से दूसरे रासायनिक केमिकल पदार्थ की ओर होता है। एक रासायनिक पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा दूसरे रासायनिक पदार्थ में। इन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण अभिक्रिया को ही ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रेडॉक्स अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीकरण, अपचयन तथा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? तो फर्स्ट है इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को देखते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, जो ऑक्सीजन होगी उसका तो योग होगा, एंड हाइड्रोजन का निष्कासन, और हाइड्रोजन होगा उसका निष्कासन होगा। धातु का योग एंड धातु का निष्कासन। जो नॉन मेटल होगी उसका योग होगा, एंड जो मेटल होगी उसका निष्कासन होगा। धनात्मक संयोजकता में वृद्धि और जो पॉजिटिव संयोजकता होगी उसकी वृद्धि होगी, एंड जो नेगेटिव संयोजकता होगी उसकी कमी होगी। एंड ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि आदि होती है। ओके, तो इसे ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। दोबारा से देखते हैं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है एंड हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, धातु का योग होता है तथा धातु का निष्कासन होता है, और धनात्मक संयोजकता में वृद्धि होती है। जैसे पहले संयोजकता किसी की मान लो +2 थी तो वो बढ़ के +3 हो जाएगी। ओके, संयोजकता में वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि आदि होती है। इससे अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीजन का योग, इसमें रिएक्शन है अपने पास में 2Mg + O2 तो 2MgO, ऑक्सीजन ऐड हो गई। सेकेंड है हाइड्रोजन का निष्कासन, मतलब हाइड्रोजन का बाहर रिलीज होना, तो इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड + Cl2 एरो 2HCl + सल्फर। थर्ड है धातु का निष्कासन, मतलब धातु का बाहर निकलना मेटल का, तो मेटल कैसे बाहर निकलेगी? वो है Ki के साथ H2O2 एरो 2KOH + I2, मेटल रिलीज हो गई, मतलब बाहर निष्कासित हो गई। फोर्थ है धातु का योग, मतलब मेटल का एडिशन, जैसे Fe आयरन + सल्फर तो FeS फेरस सल्फाइड। ओके, सेकंड जो रिएक्शन है अपने पास में वो है अपचयन, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होती है वो देखते हैं। रिडक्शन में अपने पास में अपचयन एंड ऑक्सीकरण की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। जो अपचयन ऑक्सीकरण है उसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि जिसमें O2 का तो निष्कासन होगा, इसमें O2 का योग हुआ था अपने पास, ऑक्सीजन का योग हुआ था इसमें O2 का निष्कासन होगा, एंड धातु का योग होगा। योग धनात्मक संयोजकता की कमी होगी, इसमें धनात्मक संयोजकता में वृद्धि हुई थी, इसमें धनात्मक संयोजकता में कमी होगी, एंड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना तथा ऑक्सीकरण संख्या में कमी आदि ये सब होंगे इसमें। दोबारा देखते हैं। अपचयन ऑक्सीकरण की बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। अपचयन मतलब ऑक्सीकरण के अपोजिट लिख सकते हैं अपन, प्रक्रिया है जिसमें O2 का निष्कासन होगा, O2 बाहर होगी, एंड धातु का योग होगा, मेटल का अटैचमेंट एडिशन होगा मेटल का, एंड धनात्मक संयोजकता में कमी होगी और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने तथा ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ओके, तो O2 का निष्कासन जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन Cu + CO में कोबाल्ट में, एंड सेकेंड है हाइड्रोजन का योग Cl2 + H2 एरो 2HCl क्लोरीन का अपचयन, एंड थर्ड है अपने पास में अधातु का निकलना, अधातु नॉन मेटल का निकलना, जैसे 2HgCl2 मर्करी क्लोराइड को SnCl2 के साथ करवाने पर Hg2 मर्करी क्लोराइड एंड SnCl4। ओके, अधातु रिलीज बाहर। और फोर्थ धातु का योग जैसे HgCl2 वही मर्करी क्लोराइड में Hg ऐड हो जाती है तो Hg2Cl2। ओके, आगे चलते हैं अपन। दोनों हो गए ऑक्सीकरण अपचयन तथा रेडॉक्स में ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गई अपने पास में। अब आगे देखते हैं। अगली है अपने पास में रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन संपूर्ण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है।
पूरी जो संपूर्ण रिएक्शन होगी उसमें जो ऑक्सीकरण एंड अपचयन, जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा वो दोनों साथ साथ होंगी, दोनों साथ साथ होंगी। ओके, रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जो क्रियाएं होती हैं, दोनों जो क्रियाएं होती हैं वो साथ साथ होती है। इन्हीं रिएक्शनों को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन, या इसको बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, आगे है इन अभिक्रियाओं में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जो ये अभिक्रियाएं होती हैं इनमें एक ही एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ओके, आगे है अतः प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया दो अर्ध अभिक्रिया से मिलकर बनी होती है। जो प्रत्येक रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो दो अर्ध अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है। एक अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीकरण दर्शाती है, दो अर्ध अभिक्रियाएं होंगी तो एक तो होगी वो दर्शाएगी अपने पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी अर्ध अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया अपचयन दर्शाती है। इसीलिए बोलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शंस होती है उनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ चलती है। तो इसमें दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें से एक अर्ध अभिक्रिया ऑक्सीकरण दर्शाती है एंड सेकेंड वाली अर्ध अभिक्रिया अपचयन दर्शाती है। अब इनके टाइप से कुछ, जैसे इन पहला है प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही पात्र में होते हैं, मतलब कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक ही पात्र में होंगी तो उनको अपन बोलेंगे प्रत्यक्ष रेडॉक्स रिएक्शंस। एंड सेकेंड है अप्रत्यक्ष, यदि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अलग अलग पात्रों में या अलग अलग पात्रों में होगी तो उसे अपन बोलेंगे अप्रत्यक्ष रिएक्शन।